हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम भी आज करते हैं 2025 का जो एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट लिए जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था कि जो 50 क्वेश्चन समय छूट गए थे संडे को, जो हमारे क्वेश्चन सेट होने वाला था, मैंने बताया कि इसको भी कवर कर दूंगी, तो उसी का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कह रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का कितना प्रतिशत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी या उद्यमी जो योजना है उसके तहत परियोजना लागत जो पैसा मिला था उसमें से पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभार्थियों को प्रशिक्षण पे खर्च किया जाता था, किया जाता है। 1% खर्च किया जाता है, 2% खर्च किया जाता है, 5% खर्च किया जाए, ये 10% खर्च किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर क्लास आपने अटेंड किया आपको पता होगा कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो 1% जो है योजना का 1% इस पे खर्च किया जाता है। ठीक, लाभार्थियों को 10 लाख वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए परियोजना लागत का जो 1% दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार की किस नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों को एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो निकास प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन दिया जाता है। बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, बिहार कृषि विकास नीति के तहत, बिहार पर्यटन नीति या बिहार सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत। तो आपको पता है जो सिंगल विंडो का सिस्टम है वो किसमें है, एकल खिड़की का जो कंसेप्ट वो बिहार औद्योगिक निवेश नीति के तहत यानी बिहार औद्योगिक संवर्धन नीति। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे बात करें तो नीति निवेशकों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की प्रदान करी है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उन लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है जो पहले ही अपनी लागत पर प्लिथ बना चुके हैं। तो 20,000 दी जाती है, 30,000 दी जाती है, 40,000 दी जाती है या 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो उनको जो 40,000 रुपए धनराशि दी जाती है। ठीक है, ये योजना विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ पे 40,000 की राशि पहले किस्त प्रदान की जाती है, जहाँ लाभार्थी पहले से ही प्लिथ का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो आपको पता है जो 3 किस्तें दी जाती है 40,000 3 किस्तें इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। आपको पता है। कह रहे बिहार में किस योजना का बीपीएल परिवार के लिए विशेष रूप से अति पिछड़े वर्ग ने ईबीसी के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। तो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत या मुख्यमंत्री समाज सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत या बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। तो जो ईबीसी वर्ग है इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है वो है बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ऑप्शन नंबर सी के तहत इनको जो है 60 वर्ष के बाद इनको राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ है कि योजना 60 वर्ष से आयु के बीपीएल परिवार विशेष रूप से ईबीसी मासिक पेंशन ये प्रदान करती है। यहाँ पे आपको पता है कि 2-3 पेंशन योजना है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि किस वर्ग के लिए क्या है खास तौर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए इसका सी जवाब है। अगर कह रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिए ऋण के भुगतान के लिए लाभार्थियों को कितने वर्षों की ग्रेस अवधि मिलती है, यानी कितने वर्षों के बाद वो क्या करें कि अपना ऋण है वो चुकाना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है 1 वर्ष की अवधि, कम से कम उनको 1 वर्ष मिलता है, हालांकि ये 2 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उनका जो उद्योग है या जो बिजनेस है वो चल रहा है या नहीं। तो मिनिमम जो होता है 1 वर्ष और मैक्सिमम जो होता है 2 वर्ष होता है। ठीक, तो अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। मिनिमम की बात है कि कम से कम सबसे 60 होना चाहिए, तो 1 वर्ष का। तो यहाँ पे क्या है कि मिनिमम पूछ रहे, मैक्सिमम पूछे कि मैक्सिमम कितने वर्ष अवधि होनी चाहिए। तो अब मैक्सिमम है तो ये 2 वर्ष होगा और मिनिमम है तो 1 वर्ष का होगा। ठीक है, तो ये शायद जो है कितने वर्षों की ग्रेस अवधि मिलते हैं, मैक्सिमम पूरा है तो 2 वर्ष मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब मैं मिनिमम से बस एक पहला कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट जवाब है लाभार्थियों को ऋण का भुगतान शुरू करने से पहले 2 साल की ग्रेस अवधि मिलते हैं, लगभग 2 साल मिलती है। 1 साल भी होता है, वो डिपेंड करता है कि वो उसका बिजनेस का ग्रोथ है वो कैसा है। ठीक है, हालांकि 2 साल लास्ट होता है इसमें। सॉरी, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के
औद्योगिक नीतियों के तहत किन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो चमड़ा, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, कोयला खनन और इमारत इस्पात को, तेल और पैसे, गैस इन्वेंशन, अन्वेषण को, या ऑटोमोबाइल निर्माण को। तो जो आपको पता है, जो बिहार की औद्योगिक नीति है के तहत किन उत्पादों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है कोयला खनन और इस्पात को दिया जा रहा है। नहीं, चमड़ा, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष प्रावधान दिया जा रहा है। ठीक है, बिहार सरकार क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दे रही है ताकि कृषि और पशुपालन से जुड़ी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। अगर कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को जो सहायता राशि है वो कितने किस्तों में दी जाती है, तो आपको पता है आवास की राशि वो 3 किस्तों में दी जाती है। 40-40 हजार की 3 किस्त होती है। ठीक है, तो 3 किस्तों में इनकी जो राशि है इनको प्रोवाइड कराई जाती है। आमतौर पर राशि 3 किस्तों में दी जाती है जो निर्माण के विभिन्न चरणों से होती है। अगला क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह प्रति लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो आपको पता है कि 200 रुपये की धनराशि दी जाती है। ये जो प्रश्न बार-बार हम बच चुके हैं, 200 रुपये होगा इसका। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे केंद्र सरकार द्वारा लगभग 200 रुपये दिए जाते हैं और 20 रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आपको पता है ये कब, ये आपको पता है कितने में दी जाती है और कब 500 रुपये ये राशि हो जाती है, तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? बिहार सरकार की वेबसाइट जाके करेंगे या श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे, उद्योग विभाग की वेबसाइट पे जाएंगे, या ई जिला पोर्टल पे जाएंगे? तो आपको पता है ये उद्यमी योजना है, ऑब्वियस बात है कि ये उद्यम विभाग के वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो उद्यम विभाग ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके अप्लाई करेंगे इस योजना के लाभ के लिए। आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी तरह ऑनलाइन है, यहाँ पे ध्यान रखना ऑफलाइन इसको नहीं भरा था, और इसे औद्योगिक वेबसाइट के माध्यम से ये किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है ये ऑनलाइन मोड में रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा लैंड बैंक का निर्माण किया गया है? तो बिहार ग्रामीण विकास प्राधिकरण के तहत, या बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत, या बिहार कृषि विकास प्राधिकरण के तहत, या बिहार पर्यटन विकास निगम के तहत। आपको पता है जो लैंड बैंक है वो क्या किया जाए, तो बिहार गवर्नमेंट जो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत ये जो लैंड बैंक का काम करता है। ठीक, यानी जो इन्वेस्टर आएंगे उनके लिए भूमि उपलब्ध कराने का काम ये कर रहा है। जो निवेशकों के लिए भूमि उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में एक बड़ा भूमि बैंक रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन परिवारों के घर 2011 की जनगणना में शामिल नहीं थे उन्हें किस आधार पर लाभ मिलता है? उनके आय प्रमाण पत्र आधार पर उनको लाभ प्रदान किया जाएगा, या सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर 2011 जनगणना के आधार पर किया जाएगा, या ग्रामीण जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर हो गया, या उनके आधार कार्ड के आधार पर होगा? तो आपको पता है जो परिवार है उनको जब इस योजना के तहत जो लाभ है, जो सेंसस 2011 के तहत समझ रहे हैं उनको लाभ मिलता है, तो ग्राम सभा द्वारा अगर ग्राम सभा अनुमोदित करे कि हाँ इस व्यक्ति को आवास की जरूरत है, तब उसको आवास मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट जवाब। कह रहा है कि इस योजना के तहत लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनका नाम सेंसेक्स 2011 की सूची नहीं है, लेकिन वे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मानसिक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की जाती है। ध्यान रखना है कि मानसिक और शारीरिक, मानसिक विकलांगता मतलब आपको मतलब कोई व्यक्ति है जो उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति का काम करता है, ठीक वैसे उनकी जो मानसिक कंडीशन होती है वो खराब होती है। ठीक है, वो चीजों को समझ नहीं पाते क्या रॉन्ग है या राइट है या क्या काम करना, जिसको हम पागल होते हैं या बोलते हैं थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब है। ठीक है, तो मानसिक विकलांगता उसे कहें, और जिसको एक शारीरिक विकलांगता होती है प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। तो इसमें किन पेंशन प्रदान की है, तो लक्ष्मी को किसमें मुख्यमंत्री निराश्रित विकलांग पेंशन योजना के तहत, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, या बिहार राज्य विकलांग पेंशन योजना के तहत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत। तो
इनको जो पेंशन मिलती है वो बिहार राज्य विकलांग मिलती है, नहीं सॉरी, मुख्यमंत्री निराश्रित विकलांग पेंशन योजना के अधीन पेंशन दी जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखने की, क्योंकि यहाँ पे मानसिक और शारीरिक विकलांगता दोनों की बात करें, और केवल विकलांगता की बात होती है तो इससे मिलता है, लेकिन मानसिक और शारीरिक विकलांगता निराश्रित क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें इसका जवाब है। आपको पता है कि 40% की विकलांगता की बात की जाती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं मुख्यमंत्री योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण का भुगतान करने में कितने मासिक किस्तों का में अदा करना होता है, तो आपको पता है कि 7 साल में किस्त जमा करनी होती है, 7 साल जो होता है 84 किस्तों में उनको देना होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट जवाब है। ठीक है, 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त होता है, उस पर कोई ऋण नहीं, उस पर यानी कोई ब्याज नहीं देना होता है, यानी उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, 5 लाख अनुदान के रूप में होता है। अगर कह रहे हैं मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के तहत बिहार सरकार किस वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना है उसका अर्थ क्या है, तो जिनके पास कोई आय नहीं है उनको प्रदान करते हैं, या 18 से लेकर 50 वर्ष के रोजगार के युवाओं को दी है, 6,000 रुपए प्रति माह से कम आय वाले परिवारों को मिलती है, या सभी उद्यमियों को मिलते हैं। तो जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है उसके तहत वैसे परिवारों को इसमें पात्र बनाया गया है जो 6,000 की जो प्रति माह की जो कमाई है या उनकी आय 6,000 रुपए से कम है उनको मिलता है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक वो क्लास याद होंगी जो हमने पिछले हफ्ते किया। कह रहा है 6,000 प्रति माह है, इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना है जिनकी मासिक आय है वो कम से कम 6,000 रुपए से कम है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन कौन करते हैं, जो इस योजना के लाभार्थी के सेलेक्ट कौन करे, कौन व्यक्ति को लाभ लेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट करता है, ग्राम सभा करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी वीडियो करता है, ग्राम पंचायत मुखिया करता है। तो आपको पता है जो कौन तय करता है, ग्राम सभा ये तय करती है किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिला। यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे जरूरी लोगों को ही लाभ ले, इस लाभार्थी का चयन जो है ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, क्योंकि आप अपने गांव कौन व्यक्ति है किस व्यक्ति को मिलना चाहिए आप बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्या कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की जो वार्षिक परिवार का आय कितनी होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए, 60,000 से कम होनी चाहिए, 70,000 से कम होनी चाहिए, कोई आय सीमा नहीं। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 60,000 से कम होनी चाहिए। हाँ, 60,000 से कम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। ठीक, कह रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक जो वार्षिक आय परिवार जो वार्षिक आय है वो 60,000 से कम होनी चाहिए, यानी एक साल में उसकी जो वार्षिक आय है 60,000 से कम होनी चाहिए। कह रहे हैं कि बिहार में जमुई, बांका, मुंगेर जिलों में किस प्रकार के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। ये इंस्टेंट जो वर्क किया जा रहा है, आपको पता है जो नई उद्योग नीति है इसके तहत जो काम किया जा रहा है उस पर ये प्रश्न है। ठीक है, जमुई, बांका और मुंगेर जिलों का नाम लेकर पूछ सकते हैं। ठीक, तो IT और इलेक्ट्रिक्स का यहाँ पे काम किया जाए, खाद्य प्रसंस्करण का काम किया जाए, या खनिज और रत्न के लिए उद्योग स्थापित किए जाए, या वस्त्र परिधान के। तो ये जो जिले हैं, ये जो जिले इन पे क्या होता है, खनिज रत्न का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधन उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे जो मेन फोकस है उद्योगों के यहाँ पे खनिज और रत्न है। ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे राइट जवाब हो। यहाँ पे नाम ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन जिले हैं जो खनिज से संबंधित है, तो आपको इजी होगी। ठीक है, इन जिलों में खनिज भंडारण है, इसलिए खास सरकार खनिज आधारित उद्योगों को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अगला है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को किस तरह उद्यम शुरू करना चाहिए, तो सेवा क्षेत्र का उद्यम करने के लिए, निर्माण क्षेत्र का उद्यम, कृषि क्षेत्र का उद्यम, या निर्माण और सेवा क्षेत्र का उद्यम। इस योजना के तहत ये ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र के उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक, ये योजना निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग और सेवा यानी सर्विस क्षेत्र के लिए उद्योग को उद्यम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया, तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन वृद्धावस्था, या कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, ये कौन सी योजना, ये कुछ मिस हो गया, कबीर अंत्येष्टि अनुदान आई डोंट नो ये है कि नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, मुख्यमंत्री निश्चितता
प्रोत्साहन योजना, ये योजना मुझे समझ नहीं आ रही। ऑप्शन है फिर तो सी होना चाहिए। कभी अंत्येष्टि अनुदान योजना देखते हैं क्या है। नहीं, निशक्त विवाह प्रोत्साहन क्या है, ये विकलांगता विकलांग श्रेणी में शामिल है। एक मिनट, ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये तो प्रश्न गलत है या इसे ऑप्शन गलत लग रहा है। ओके, अच्छा, दिव्यांगजनों के लिए विवाह की बात है, ठीक है, फिर यही होगा मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, यानी यहाँ पे उसको देना चाहिए, तो मेंशन करना चाहिए कि विवाह से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे योजना दिव्यांगों को विवाह करने के लिए विवाह सहायता प्रदान करती है और सामाजिक सुरक्षा का एक हिस्सा। यहाँ प्रश्न ये देना चाहिए था विवाह को करके यहाँ पे दे, तो ये थोड़ा सा समझ में आता, क्योंकि बस सामाजिक सुरक्षा को लेंगे वो अन्य प्रश्न पे चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के औद्योगिक नीतियों के तहत नए उद्योग को आकर्षित करने के लिए बिजली दर में कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है? 10%, 20%, 30%, 50%। तो नई औद्योगिक नीति का तो जो 20% की उनको बिजली दर पे सब्सिडी प्रदान की जा रही है, ठीक है। सरकार द्वारा उद्योग को बिजली की दरों पर 20% तक की सब्सिडी दी जाती है ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके। ये आपके 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कमेंट में जरूर कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितने प्रश्न किए हैं। भले ही आपके जितने आपके प्रश्न सही हुए हैं कम से कम कमेंट करके बताइए तो कि हाँ इतने प्रश्न सही हो रहे हैं गलत है। इससे मुझे भी समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका लेवल क्या है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।